मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है आपका झारखंड की योजनाएं। और झारखंड की योजनाओं में हम लोग टारगेट लिए थे 124 योजनाओं को पढ़ने का, जिसमें से इसका पार्ट 1 आ चुका है और झारखंड की योजनाओं का पार्ट 2 जो है ये वीडियो होने वाला है। ये जो PDF है ये आपका प्रायोजन पब्लिकेशन से लिया गया है और इसमें जितनी योजनाएं दी गई है वो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। तो आप इन्हीं योजनाओं को बार बार रिपीट करिएगा। आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा और आप PDF को भी 4 से 5 बार देख जाइएगा। आपका अगर एग्ज़ाम में योजनाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका वह क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। और इसके अतिरिक्त अगर एग्ज़ाम होने तक कोई नई योजनाएं आती है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। जब भी कोई योजना पूछी जाती है तो उसका डेट पूछने का संभावना बहुत ही कम रहता है। मेन जो है वह योजनाओं से ये जो बॉडी पार्ट होता है उससे पूछा जाएगा और ये जो है आपका कवर हो जाएगा। अगर आप उसके नाम को ठीक तरह से समझते हैं, योजना के नाम को, तो आपका ये बॉडी पार्ट जो है वो बहुत हद तक आप समझ सकते हैं। और फिर जो 4 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे उन 4 में से आपका 2 ऑप्शन जो है ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप इस बॉडी पार्ट को समझे हो तो, और 2 जो ऑप्शन रहेगा उसी में आपका एक में आंसर लाई करेगा। और अगर आप थोड़ा सा इसे 3 से 4 बार पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आप वो भी ऑप्शन को हिट कर जाइएगा। और कोई भी योजना को पढ़ने के पहले आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कोई भी योजना जो है वैसे लोगों के लिए चलाई जाती है सरकार के द्वारा जो सोसाइटी के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हों या फिर वो जो है काफ़ी पिछड़े रह गए हों, तो वैसे लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका जनजाति कल्याण से संबंधित योजनाएं। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड जो है एक जनजाति बहुल राज्य है और यहाँ पे जनजातियों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनका विकास जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं सका है। तो इसलिए सरकार जो है समय समय पर जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लाती है। तो जो पहली योजना है वो है आपका सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। तो जिस तरह से नाम है आदर्श विद्यालय, तो यहाँ पे विद्यालय को क्या है आदर्श बनाया जाएगा। तो झारखंड राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों को आदर्श मतलब मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडल स्कूल में क्या होगा यहाँ पे, तो स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, अत्याधुनिक लेबोरेटरी, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, योग सेंटर, मतलब जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है शिक्षा के क्षेत्र में वो सभी आपका यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाएगी। और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो 2020 में। फिर आता है आपका झारखंड जनजाति सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना। तो जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए और उनके आजीविका के लिए मतलब कुछ काम दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत जो चयनित पंचायत है उन चयनित पंचायतों में 10,000 आदिम जनजाति परिवारों को या फिर महिला प्रधान परिवारों को, ग्रामीण युवाओं को या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को शामिल किया गया है। तो इसमें मेनली आपका ऐसे परिवार को शामिल किया गया है जो आपका आदिम जनजातीय परिवार हो या फिर महिला प्रधान परिवार हो या फिर ग्रामीण युवा हो और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हो। तो ऐसे आपके 10,000 परिवारों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 10,000 परिवार और 2020, 10,000 परिवार और 2020 जनजाति सशक्तिकरण आजीविका परियोजना में। फिर आता है आपका बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना। तो यहाँ पे जैसे नाम है विशिष्ट जनजातीय विकास योजना, तो यह योजना जो है विशिष्ट जनजातीय परिवार के लिए शुरू की गई है और इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य जो है वो सरकार के द्वारा किया जाना है। इसकी शुरुआत जो है 2019-20 में हुई थी। इस योजना में राज्य के 10,000 जनजातीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये कि 10,000 परिवार, यहाँ पे भी 10,000 परिवार और इसके ऊपर में भी 10,000 परिवार, और जो सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय है वहाँ पे 5,000 सरकारी स्कूल। आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना, आदिम जनजातियों के लिए। तो आदिम जनजातियों के लिए इनके प्रति परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, और इसकी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि आदिम जनजाति के लिए जो मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना है उसमें 35 किलोग्राम अनाज की बात कही गई है, 35 किलोग्राम अनाज की। अब आता है प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। प्रीमिटिव मतलब वही हो गया आदिम, और ट्राइबल मतलब जनजाति। तो आदिम जनजाति समूहों के लिए यह आपका एक आर्थिक सशक्तिकरण करने का उद्देश्य इस योजना के तहत रखा गया, जिसमें प्रति माह जो है 35 किलोग्राम चावल खाद्य विभाग के द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि इसका नाम डाकिया योजना क्यों रखा गया। तो डाकिया का काम क्या है, घर घर पहुँचाना। तो यहाँ पे ये जो 35 किलोग्राम चावल देने का जो बात किया गया था ये आपका घर घर पहुँचा करके दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आदिम जनजाति जो है जंगल में काफ़ी सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, और वो जो है शहर आ करके या फिर ठीक ठाक गाँव में आ करके ये 35 किलोग्राम चावल नहीं ले पाते। तो इसके लिए सरकार जो है अलग से व्यवस्था की है डाकिया की, जो इनके लिए ये 35 किलोग्राम चावल जो है उनके घर तक पहुंचाएगा। इस योजना का लाभ आदिम जनजाति के वैसे परिवारों को प्रदान किया जाता है जिसकी साक्षरता दर निम्न और औसत मासिक आय जो है 1,000 से भी कम हो। मतलब साक्षरता दर जो है काफ़ी निम्न हो और मासिक आय जो है वो 1,000 से भी कम हो। अगला जो है वो आपका है लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना। तो लघु वनोपज लाह के बारे में आप लोग पढ़े हैं जियोग्राफी में। लाह से चूड़ियाँ बनाई जाती है, और रांची के नामकुम में 1924 में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और लघु वनोपज जैसे कि आपका बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ता होता है, केंदू पत्ता, फल, ये सब आ गए। इनका जंगल से चुन करके लाना और विपणन मतलब इनका बिक्री करवाना और पैसा इकट्ठा करवाना इस योजना के तहत होता है। तो इसको पढ़ते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना है। तो इन जो जंगल में प्राप्त होते हैं ये चीज़, इनको जो समुदाय संग्रह करते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से लाह एवं लघु वनोपजों का न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। मतलब इनको अपने सामान बेचने की चिंता अब नहीं करनी है। सरकार जो है इनसे एक न्यूनतम मूल्य पर क्रय कर लेगा, और इन उत्पादों का क्रय जो है वो आपका झास्को लैंपस और झामको फेड नामक एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि लघु वनोपजों को कौन खरीदेगा। तो झास्को लैंपस और झामको फेड, ये दो एजेंसियां जो है सरकार के द्वारा बनाई गई है। ये दो एजेंसियां जो है इन सामान को जो संग्रह करने वाली समुदाय है उनसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय कर लेगी, और योजना की कुल राशि जो है राशि का 75% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो आप ये तीन, ये झास्को लैंपस और झामको फेड और ये 75% जो है केंद्र सरकार, ये याद रखिएगा। अब आता है गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं। तो हमारा झारखंड जो है वह आपका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में बिहार के बाद सेकंड नंबर में सबसे गरीब, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे लास्ट में आपका बिहार है, और बिहार से ऊपर में आपका झारखंड है। तो यहाँ पे गरीबी मतलब बहुत ज़्यादा है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए ये सब योजनाएं चलाई गई है सरकार के द्वारा। पहला योजना जो है इसमें वह है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मतलब रोजगार
क्रिएट करने की बात यहाँ पे की जाएगी। और रोज़गार किसको दिया जाएगा? 18 साल से जिनका उम्र ज़्यादा है। तो 18 से 45 वर्ष के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता, मतलब छोटा मोटा बिजनेस के लिए सरकार जो है इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के लाभार्थी जो होंगे झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति मतलब ST, अनुसूचित जनजाति मतलब SC, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग मतलब आपका OBC और दिव्यांग जन। OBC में एक नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर आ जाएगा इसमें पिछड़ा वर्ग में। दिव्यांग जन और सखी मंडल की दीदियां होंगी। योजना का लाभ उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 5 लाख रुपए तक की होगी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण पर गारंटी की आवश्यकता नहीं है, मतलब 50,000 रुपये तक का ऋण जो है आराम से मिल जाएगा, इसमें किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये वाला याद रखिएगा, 50,000 रुपये और 18 से 45 वर्ष। और इस योजना के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका जो लास्ट जो है वो कितना है? 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। ऋण की राशि का 40% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। और जो 40 ऋण का राशि का जो 40% है उस पर छूट है, अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब आता है आपका समेकित मत्स्य योजना। तो मत्स्य योजना और समेकित मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब मत्स्य के साथ और भी कुछ रहेगा। तो जैसे कि मछली सह बतख, मतलब मत्स्य के साथ बतख का भी पालन होगा। मछली सह सूकर, मतलब मछली के साथ सूअर का भी पालन किया जाएगा। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय प्राप्त कराना। और इसकी शुरुआत जो है 2021 में हुई थी। अब आता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, 5 रुपया में गरीब व्यक्तियों को 5 रुपया में भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। 2020-21 के बजट में इस योजना का विस्तार जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी करने का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए 70 करोड़ की राशि के साथ मुख्यमंत्री कैंटीन योजना प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, कितना पैसा? 70 करोड़ की राशि। और ये जो है 2011 में ये योजना आया। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो लाडली लक्ष्मी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आपका बच्चियों के लिए ये योजना लाई गई है। तो गरीबी रेखा से नीचे मतलब BPL जीवन यापन कर रहे परिवारों की इन बालिकाओं का पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित कराना इस योजना का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इस योजना के लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे। देखिए कोई भी योजना जो है अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही दी जाती है, तो 2 बच्चे। और ये जैसे लाडली लक्ष्मी है तो बालिकाओं के लिए, तो बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षा के लिए। योजना का लाभ लेने हेतु लड़की का विवाह जो है न्यूनतम 18 वर्ष में होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कराना है, तथा उनके विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है कि वो विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का विराम नहीं लगा हो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो कन्यादान आप समझ सकते हैं, जब शादी दिया जाता है बच्चियों को, लड़कियों का, उस समय। तो प्रति कन्या 30,000 रुपये का आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। और किसके लिए? तो गरीबी रेखा से नीचे मतलब BPL परिवार को। अब नेक्स्ट आता है आपका महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनाएं। अब है आपका महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो इसमें आपका पहला जो योजना है वो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो बच्चियों के समृद्धि के लिए ये योजना लाई गई है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट योजना है, ये 2022 में आरंभ की गई है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो हेमंत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस थी,
को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा शुरू की गई और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये पहला जो था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो कि रघुवर दास सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, उसका नाम बदल करके हेमंत सोरेन के द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दी गई है। सेम योजना है और इसकी शुरुआत जो है माननीय सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा गिरिडीह से की गई। तो आपको ये भी याद रखना होगा इस योजना का पुराना नाम और कहाँ से शुरुआत की गई, गिरिडीह से, तो वो भी याद रखना है। और यह योजना जो है भारत की प्रथम शिक्षिका जो कि सावित्रीबाई फुले रही है उनके नाम पर शुरू की गई। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का अंत, महिला सशक्तिकरण एवं किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाता है। ये जो है स्वतंत्र निर्णय लेना, ये जो है अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों को नहीं मिलता है। इस योजना का लाभ, लेकिन अगर बच्चियाँ जो है अच्छी शिक्षा ले लेगी तो ज़रूर वो अपना निर्णय भी ले सकती है। इस योजना का लाभ प्रथम 2 पुत्रियों को दे होगी। जहाँ पे भी संख्या की बात आएगी तो 2 ही संख्या, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इनके माता पिता जो है आयकर दाता नहीं होना चाहिए, मतलब गरीब होने चाहिए। इस योजना के तहत लगभग 9 लाख किशोरियों के लाभान्वित होने का अनुमान है। आपको ये डेटा भी याद रखना है, 9 लाख किशोरियों। इस योजना के तहत सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये राशि भी आपको याद रहनी चाहिए। योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी, मतलब उनको छात्रवृत्ति तो मिलेगी ही, लेकिन उस छात्रवृत्ति के अलावा ये 40,000 रुपये भी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और ये योजना जो है अभी स्कूलों के माध्यम से चलाई जाती है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चियां हैं तो उन्हें ये इसका फॉर्म ज़रूर फिल करवाइए। और एक कन्फ्यूजन रहता है इस योजना के तहत कि उनको क्या छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो ये भी क्लियर है कि छात्रवृत्ति भी मिलेगी और ये भी मिलेगा 40,000 रुपया। फिर आता है आपका, इसी में है नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है, अष्टम उरांव को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन अष्टम उरांव कौन है, तो नेशनल फुटबॉलर है। अब आता है आपका समर अभियान। समर का जो फुल फॉर्म है वो आप समझिए, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि अच्छे प्रकार से खाना नहीं मिलना, मतलब कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। और एनीमिया जो है वो आपका आयरन की कमी से होती है। और ये एनीमिया जो है आपका स्त्रियों में या फिर बालिकाओं में देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो क्लियर हो गया, मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण और एनीमिया में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यही लिखा है, इसका उद्देश्य जो है रांची जिले के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त जो कुपोषण है एवं जो एनीमिया है, खून की कमी, इसको दूर करना है। और ये जिला आप जरूर याद रखिएगा, रांची जिला, पूरे राज्य के लिए नहीं, ये सिर्फ रांची जिला के लिए है। फिर आपका ये भी योजना आपका 2021 में शुरू की गई थी। अब आता है आपका प्लास ब्रांड। अब यहाँ पे देखिए प्लास ब्रांड, आप सबसे पहले समझिए ब्रांड क्या होता है। ब्रांडिंग, कोई भी चीज़ का जो है एक कंपनी होता है और उसी के नाम पे बिक्री होता है, जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया। तो उसी प्रकार झारखंड में आपका प्लास ब्रांड चलता है। ये प्लास ब्रांड क्या है, तो सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा
जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस ब्रांड का शुरुआत किया गया। और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राजकीय पुष्प पलाश के नाम से पलाश ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा जो निर्मित उत्पाद होते हैं उनको पलाश ब्रांड के नाम से मार्केट अवेलेबल करा करके सेलिंग कराया जाएगा। राज्य के सखी मंडल द्वारा उत्पादित सभी तरह के सामान अब पलाश ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को 2037 लाख सखी मंडल के रूप में संगठित किया गया है। आपको ये भी उतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको याद रखना है कि सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाई गई है। नाम रखा गया है पलाश ब्रांड। पलाश का जो आपका इंडिकेशन है वो आपका विशेष झारखंड की विशेष संस्कृति और सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में है। अब आता है फूलो झानो योजना। तो फूलो झानो योजना क्या है? तो फूलो झानो देखिए, आप यहाँ से याद रखिए, फूल है ना ये महुआ फूल से क्या बनता है? झारखंड में महुआ जो है वो प्रचलित है और महुआ से क्या बनता है आपका? शराब। तो हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा फूल से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित करना है और उनको सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। मतलब कुल मिला के हड़िया दारू बेचना उनको छुड़वा करके दूसरे किसी आजीविका के साधन से जोड़ना है। अब आता है महिला अचल संपत्ति योजना। तो इस योजना के तहत देखिए महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य करना है और महिला के नाम पर 50 लाख तक की अचल संपत्ति मतलब ज़मीन खरीदा जा सकता है और क्रय करने पर संपत्ति निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन और जो स्टाम्प शुल्क है वो मात्र 1 रुपये है और इसकी शुरुआत जो है 2017 में हुई थी। संपत्ति 17। आप इस वीडियो के थ्रू पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू आप पूरा जो योजनाएं हैं उनके जो मेन चीज़ है उसको समझ करके याद रखिए। और ये जो डेट्स याद करवाने के लिए हम इसका एक सेपरेट वीडियो जो है 20-22 मिनट का लेकर के आएंगे, जिसमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि 124 में से लगभग 60 से 70 योजनाओं के आपको डेट्स याद करवा दें। तो ये वीडियो कुछ दिनों के बाद आएगी। अब हम लोग दूसरा योजना जो है वो पढ़ते हैं। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। और जैसा कि नाम है आशा जो है वो लड़कियों का नाम होता है। तो इस योजना का जो स्टार्टिंग किया गया वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया। आशा से झारखंड की महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रह, उद्यमिता समेत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। आप सिर्फ ये याद रखिए कि स्वरोजगार के अवसर प्राप्त किए जाएंगे। और झारखंड जैसे गरीब राज्य में किस प्रकार के स्वरोजगार? तो कृषि आधारित ही होंगे, पशुपालन ही हो सकता है, वनोपज संग्रहण इत्यादि जैसे स्वरोजगार के अवसर जो है महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे और ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। इस योजना के माध्यम से 17 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा। आशा 17 लाख ग्रामीण परिवार। और कितने करोड़ का बजट है? तो 600 करोड़ का बजट है।
और झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर योजना का संचालन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब आता है आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो इस योजना का शुभारंभ जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर चाईबासा में मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था। तो 24 जनवरी में आपका चाईबासा में 24 जनवरी जो है वो आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जबकि 11 अक्टूबर जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 11 अक्टूबर 2022 को इस योजना का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना रख दिया गया और उसकी शुरुआत जो है गिरिडीह में हुई और शुरुआत जो है आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया गिरिडीह से, जबकि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का आरंभ 24 जनवरी जो कि आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसके अवसर पर चाईबासा में मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था 2019 में। तो आप मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो बालिकाओं के ड्रॉप आउट को कम करना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों जिनकी आय 72,000 वार्षिक से कम हो को 7 चरणों में 40,000 रुपये का लाभ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा प्रदान किया जाएगा, मतलब सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन 7 चरणों में। और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भी 40,000 रुपये ही दी जाती है छात्रवृत्ति के अतिरिक्त। अब आता है आपका तेजस्विनी योजना। तेजस्विनी योजना जो है 14 से 25 वर्ष की किशोरियों व महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर बनाना है। कौशल प्रशिक्षण का मतलब हुआ कि स्किल, कोई भी एक स्किल जो है उस पर प्रशिक्षण दिलाना। फिर आता है आपका जननी सुरक्षा योजना। जननी मतलब माँ के लिए है ये। तो इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव के मामले में गढ़वा 90% सर्वोच्च स्थान पर रहा और रामगढ़ तथा पूर्वी सिंहभूम जो है दोनों 50% से कम, और इस मामले में क्रमशः 24वें और 23वें स्थान पर रहा। रामगढ़ 24वें स्थान पर और पूर्वी सिंहभूम जो है आपका 23वें स्थान पर रहा है जननी सुरक्षा योजना में। और इसके अंतर्गत जो है संस्थागत प्रसव के मामले, इसका मतलब हुआ कि प्रसव जो है मतलब बच्चों को जो जन्म देती है माताएं, तो वो घर में ना होकर के कोई हॉस्पिटल में, तो वही संस्थागत प्रसव के मामले। इस मामले में सबसे अच्छा परफॉर्म जो है गढ़वा में की है, मतलब 90%। इसको समझिए, अगर 100 माएँ जो है बच्चों को जन्म दी है तो जिसमें से 90 माँ जो है वो आपका किसी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दी है। और हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म देना बहुत हद तक रिस्क फ्री होता है। अब आता है मुख्यमंत्री जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। जननी वही माँओं के स्वास्थ्य के लिए योजना है। तो यह योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करते हुए शिशु मृत्यु दर, अब अगर माताएं अगर हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म देगी तो रिस्क जो है उनके डेथ का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर दोनों ही में कमी लाया जा सकता है, या फिर दोनों में कमी लाने में मदद मिलता है। तो इसमें सबसे आगे कौन है? आपका गढ़वा जिला। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अंतर्गत 2017 तक 75% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य रखा गया था। अब आपका जो नेक्स्ट योजना है वो है झारखंड राज्य पोषण मिशन। तो इसमें क्या है, झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के तहत झारखंड में मातृ शिशु स्वास्थ्य, मतलब माँ और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य एवं पोषण, माह के
तहत 9 माह से लेकर के 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को विटामिन ए की गोलियां वर्ष में 2 बार शुरू की गई। तो झारखंड राज्य पोषण मिशन में आपको याद ये रखना है कि 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की गोलियां जो है वर्ष में 2 बार देना है। इसकी शुरुआत जो है झारखंड राज्य पोषण मिशन के तहत किया गया। अब आता है मेरी बेटी मेरी पहचान। तो जिस तरह से नेशनल लेवल पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था, तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड में मेरी बेटी मेरी पहचान योजना का शुभारंभ किया गया 2016 में। और कहाँ से शुरू किया? तो राज्य के जमशेदपुर के तिरिंग गांव से। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जमशेदपुर का तिरिंग गांव। योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई। नेम प्लेट में बेटी के साथ मां का नाम भी लिखा गया। तो इसीलिए इसका नाम है मेरी बेटी मेरी पहचान। मतलब घर की पहचान जो है वह बेटी के नाम से होगा। मतलब जो नेम प्लेट होगा उसमें बेटी का नाम होगा और उनके माँ का नाम। यहाँ इम्पोर्टेंट है जमशेदपुर के तिरिंग गाँव। और इसका जो किसको प्रोत्साहित करने के लिए, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए 2016 में। अब आता है आपका पर्यावरण से संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो पहला योजना जो है शहरी वानिकी योजना। वानिकी मतलब वन, तो शहरों में पेड़ पौधे लगाने के संबंध में होगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे, मतलब जो खाली ज़मीन है वहाँ पे वृक्षारोपण करके तथा शहरों में पार्कों का विकास करके या फिर शहरी क्षेत्रों में हरा भरा भाग करना, ये सब है। तथा आमजनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना। वानिकी वन मतलब शहरों में पेड़ पौधे लगाना या फिर पार्क का निर्माण करना। कब शुरुआत किया गया? 2021-22 में। मुख्यमंत्री जन वन योजना, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन वन। अब इसमें देखिए क्या है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, मतलब पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। और लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। तो इसमें अगर आप अपने ज़मीन में मतलब निजी क्षेत्र में अगर वन लगाते हैं तो सरकार जो है कुछ सब्सिडी के तौर पे आपको पैसा देगी। योजना के आरंभ में सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। मतलब जो लागत आपका आएगा उसका 75% जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा 3 वर्ष तक। और झारखंड इस प्रकार की योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है 2016 में। अब आता है अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो उसमें है आपका मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो सारथी योजना में आपका युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। आप इसको याद रखिएगा। जैसे सारथी का काम क्या होता है? साथ देना। तो उसी तरह से युवाओं का साथ कौन देता है? रोजगार। तो रोजगार के लिए प्रशिक्षण हेतु ये योजना चलाई गई है 2022 में। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 माह पश्चात तक अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो पुरुष प्रशिक्षु को 1,000 रुपये तथा महिला एवं दिव्यांग प्रशिक्षु को 15,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में सरकार द्वारा 1 वर्ष की अवधि तक दिया जाएगा। अब आता है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, मतलब पेट्रोल में सब्सिडी। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की 2022 में, 26 जनवरी 2022। इसमें क्या है आपका, गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने 10 लीटर
पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। मतलब प्रत्येक महीना 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। अगर इससे ज़्यादा पेट्रोल कोई ख़रीदते हैं तो उस पर सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। यह सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे भेज दी जाएगी। मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति 120 लीटर, अगर मान लीजिए 12 लीटर पेट्रोल का उपयोग करता है एक महीने में, तो सरकार 2 लीटर पेट्रोल का जो दाम है वो गरीब व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पूरा देना पड़ेगा जो रेट है। लेकिन 10 लीटर में सरकार जो है प्रति लीटर 25 रुपया करके, तो 25 गुना 10 250 रुपया जो है उसके अकाउंट में जमा कर देगी। अब आता है गुरुजी किचन योजना। तो अभी जो वर्तमान में आपका दाल भात योजना चल रही है, जिसमें 5 रुपये में गरीब लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाना है, तो सेम वही है। अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता और स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो दाल भात केंद्र जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और उनके अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से और भी नए नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के शुरुआती चरण में 70 करोड़ रुपए राशि का आवंटन किया गया है। तो ये राशि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 70 करोड़। गौ मुक्ति धाम की स्थापना। तो मुक्ति धाम जहाँ पे मृत्यु के पश्चात जलाया जाता हो या फिर दफनाया जाता हो, तो गौ मुक्ति धाम की स्थापना करना। तो प्रत्येक प्रमंडल में एक एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना करना है, जिसमें क्या होगा, आपका मृत गाय के शरीर को पवित्र तरीके से निष्पादन करना है। तो प्रत्येक प्रमंडल में एक एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना करना है। टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल में 5 गौ मुक्ति धाम की स्थापना करना। शुरुआत हुई 2021 में। फिर आता है आपका सोना स्वर्ण धोती साड़ी वितरण योजना, मतलब धोती साड़ी वितरित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना स्वर्ण धोती साड़ी योजना शुरू की गई है। जितनी भी योजनाएं हैं लगभग 90% योजनाएं जो है, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा शुरू की जाती है। तो ये भी आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही शुरू की गई 2020 में। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी अथवा साड़ी दिया जाएगा, 10 रुपये में। गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार, आप सिर्फ ये याद रखिएगा 2 बार, वर्ष में 2 बार 10 रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर धोती, लुंगी, साड़ी प्रदान की जाएगी। आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो पीडीएस सिस्टम से अनाज लाते हैं या फिर जिनको पीडीएस सिस्टम का लाभ मिलता है, वो सभी इस योजना के तहत आच्छादित है। फिर आता है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना। तो हरित ग्राम आप समझ रहे हैं, गांव को हरा भरा करने की योजना होगी। तो इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु, मतलब वन लगाने के लिए 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी भूमि का उपयोग करना। मतलब जो सरकारी भूमि खाली पड़ी है उसमें सरकार के द्वारा 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर वन लगाना है। इससे लगभग 5 लाख परिवारों को एक 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे, जिसमें 5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया। तो आप ये याद रखिए, 5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि, 5 लाख परिवारों को। पौधों को अगले 5 वर्ष तक सुरक्षित रखने के लिए सरकार सहयोग करेगी, 5 वर्ष तक। और प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। मनरेगा के तहत इसमें 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। तो इसमें मेन जो बात है वो समझिए। हरित ग्राम, तो गाँव को हरा भरा करने के लिए 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि
5 लाख परिवार, 5 करोड़ पौधा, 5 वर्ष और 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन 2020 में। अब आता है आपका निक्षय पोषण योजना। निक्षय तो ट्यूबरकुलोसिस, तो ये जो है आपका टीबी मरीजों को, देखिए क्षय रोग होता है, टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, तो क्षय के लिए यहाँ शब्द बना है निक्षय। तो टीबी मरीजों को 500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस अभियान के तहत। शुरुआत हुई थी आपकी 2020 में। बस आपको यही याद रखना है, 500 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। किसको प्रदान किया जाएगा? तो जिनको क्षय रोग है, मतलब टीबी मरीजों को। फिर आता है आपका मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। किचन योजना फिर ये भी खाने पीने से संबंधित है, मतलब खाना खिलाने से। तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जाना था। तो कोरोना 2020 में जब लॉकडाउन का दौर था, उस समय राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा प्रतिदिन 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराना था। दीदी बाड़ी योजना, बाड़ी एक शब्द सुने होंगे आंगनबाड़ी, तो दीदी बाड़ी, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को खत्म करना। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी और कुपोषण। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, ये डेट के लिए आप लोग परेशान मत होइए, इसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें आपको डेट्स को याद कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और 124 अगर योजनाएं हैं तो मान के चलिए 70 से 80 योजनाओं का डेट तो हम जरूर आपको याद कराएंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ जो ये मेन पोर्शन है उसको समझिए। अब आता है आपका मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना। तो ऐसा विद्यालय जो स्वच्छ रहेगा उसे पुरस्कार देकर के प्रोत्साहित किया जाएगा, यही है इसका लक्ष्य। विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने तथा बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस योजना का लक्ष्य है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों को स्वच्छता के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत कराना, मतलब कि प्रोत्साहित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि विद्यालय जो है, बगल के विद्यालय जो है, देखा देखी वो भी साफ सफाई पे ध्यान दे, इस स्वच्छ रहने पे ध्यान दे। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 119 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। आपको ये याद रखना है, कितने विद्यालयों को? 119 विद्यालयों को। इसका डेट क्या है? 2019। और योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया जाएगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से। अब आता है आपका आयुष्मान भारत, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड राज्य के रांची से किया गया था। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ राज्य के रांची से शुरू किया गया था 2018 में। और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अभी इसी तरह की एक योजना आई है जिसमें सरकारी कर्मियों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। वो योजना भी हम अलग से आप लोग को बताएंगे, इस PDF में वो योजना नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही ये योजना आई है। इसके तहत देश के किसी भी गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यहाँ पे भी 5 लाख रुपया है, और जो अभी सरकारी कर्मियों के लिए आया है वो भी आपका 5 लाख रुपए का ही है। झारखंड के कुल 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। तो सरकारी कर्मी जो है उनको इस तरह की कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं दी गई थी, और चूंकि यह गरीब परिवारों के लिए था तो सरकारी कर्मियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। तो उनके लिए अलग से अभी एक योजना लाई गई है, तो उनको भी 5 लाख रुपए तक का ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और ये टोल फ्री नंबर है
14,555। इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों का कैशलेस इलाज होगा। मतलब हॉस्पिटल में इलाज होगा, उनको पैसा पे नहीं करना है, सरकार जो है पैसा पे करेगी। इस योजना का लाभ लेने वाली पहली लाभुक पूनम महतो, जो कि सरायकेला खरसावा की निवासी है, जिन्हें पश्चिम सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ था। तो ये नाम याद रखिएगा, पूनम महतो, सरायकेला खरसावा को, और रांची से शुरू की गई 5 लाख रुपए और 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा कहाँ है आपका, पश्चिम सिंहभूम में 2 नए मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। ये भी आपको याद रखना है कि कोडरमा और चाईबासा में इसी योजना के शुभारंभ के साथ ही 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। कैसा, ऑनलाइन। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत झारखंड में 10 सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में झारखंड में 10 सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। और प्रधानमंत्री ने झारखंड के 5 लोगों को गोल्डन कार्ड प्रदान किया है। अब है आपका ऊर्जा मित्र योजना। तो ऊर्जा से समझ गए, ये आपका बिजली से संबंधित कोई योजना होगा, क्योंकि हम लोग को फ़ोन चार्ज करने के लिए, चाहे टीवी देखने के लिए, बल्ब जलाने के लिए बिजली चाहिए, यही ऊर्जा का एक रूप है। तो बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, और इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर, मतलब जो आपके घर आकर के बिजली बिल भुगतान, ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करते हैं, उनको ऊर्जा मित्र कहते हैं। तो वो जो है आपके घर पे आएंगे और आपके बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को SMS या फिर ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो ऊर्जा मित्र आप समझ गए होंगे, ऊर्जा मतलब बिजली, और बिजली का जो बिल आता होगा उसका ऊर्जा मित्र जो है आपके घर जा कर के, उपभोक्ताओं के घर जा कर के ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करते हैं। आपको सिर्फ पैसा देना है, वो ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करके आपको रसीद दे देते हैं, और कितना बिल भुगतान करना है या फिर आपका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको SMS के जरिए या फिर ईमेल के जरिए प्राप्त हो जाएगी। अब आता है जोहार योजना। तो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुर्गी पालन हेतु 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, तथा मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे को सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। तो ये आपका जोहार योजना है, जिसमें आपका 272 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और मुर्गी पालन हेतु 4 लाख की राशि सहायता राशि प्रदान की जाती है, और मुर्गी पालन के साथ जो अंडे प्राप्त होते हैं उसे सरकार खरीद लेती है। अब आपका है हर घर नल हर घर जल योजना। तो ये आपका स्वच्छ जल से संबंधित होगा, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इसके लिए क्या होगा, आपका वाटर ट्रीटमेंट या मतलब जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों को पाइपलाइन के द्वारा जल की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना का कुल लागत जो है वो आपका 1050 करोड़ है, और इसकी शुरुआत भी आपका 2017, इसके पहले वाले का भी 2017 में, ये भी 2017 में। योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आता है श्रमिक पेंशन योजना। तो श्रमिकों को प्रति माह 500 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जिसे 1 मई है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2017 में इस 500 को बढ़ाकर 750 रुपया कर दिया गया। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। तो श्रमिक पेंशन योजना जो है आपका श्रमिकों के लिए है, और उन्हें 500 रुपया
की पेंशन राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन 1 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के उपलक्ष्य पर 500 से बढ़ाकर के 750 रुपया कर दिया गया। और इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। अब आता है आपका पशुओं के लिए यूआईडी नंबर। तो जैसे हम लोगों का आधार नंबर होता है, उसी तरह पशुओं के लिए भी यूआईडी नंबर होता है। किसके लिए? ताकि मवेशियों की पहचान की जा सके। राज्य के गायों को 12 अंक का यूनिक कोड प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत गायों के कान के पास यूआईडी नंबर लगा दिया जाता है और पशु की उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का आकार प्रकार आदि की जांच की जाती है। इसकी भी शुरुआत 2017 में हुई थी। फिर आता है मुखबिर योजना। तो मुखबिर योजना जो है किस लिए चलाई गई थी? तो देखिए, एक बाल विवाह जो है बहुत प्रचलित है झारखंड में, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, मतलब अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है और उसका अगर कोई सही सूचना देता है तो सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के तहत योजना बनाओ अभियान, राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, मतलब आम जनों के द्वारा भी जैसे सरकार योजना बनाती है, उसी तरह इस योजना के तहत आम लोगों को योजना बनाने के लिए, मतलब अपने गांव को डेवलप करने के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विचार विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उनमें आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को और अधिकारियों को गांव-गांव भ्रमण करना था 2016 में। फिर आता है आपका सरस्वती योजना। तो सरस्वती जैसे कि लड़की का नाम है, तो ये भी बच्चियों से संबंधित है। तो ये है श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना। 2014 में शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम 5,000 के साथ बैंक खाता खोला जाता है और अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 की राशि जमा कराई जाती है। योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा और उसके विवाह हेतु किया जाता है। ये 5,000 की राशि जो है प्रत्येक वर्ष अगले 5 वर्ष तक जमा कराई जाएगी, मतलब 25,000 तक का। तो हम लोगों ने 124 योजनाओं को पढ़ लिया, मेन जो बॉडी पार्ट है वो समझ लिए, और डेट को याद कराने के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और यह आपका पार्ट 2 वीडियो है झारखंड की योजनाओं का। तो आप लोग पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, और आपको मुश्किल से 10 से 12 योजना अलग से पढ़ने होंगे, जो आपको एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हम अवेलेबल करा देंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो अब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।